प्रेस परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने इस पुनरुत्थान के दिन पर परमेश्वर की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह की दया से आज भी हम परिवार इकट्ठा होकर प्रभु को महिमा और गौरव करने के लिए प्रभु ने कृपा की। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय, अगर आप क्रिस्ती है तो आप किसी रीति में डरना नहीं चाहिए। उसका एक एक विषय को हम देख रहा था। उसका पहला कारण हमने देखा कि हमारा चरवा, जो हमारा रक्षक, जो हमारा उद्धारकर्ता, जो हमको छुड़ाने के लिए जिसने कीमत दे के अपनाया है, वो कहता है तू डरना नहीं। उसके शब्द में सत्य है। अगर वो आपको कहता है मत डरो, तो आपको हर रीति में सुरक्षित रखने के लिए वो पर्याप्त है, इसलिए बोला डरो मत। प्रेज़ गॉड। दूसरा, हम पवित्र लोग क्रिस्ती डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा चरवा सर्वदा हमारे साथ है। तो इसलिए एक भेड़ को कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भेड़ की रक्षा करने के लिए उसकी चरवा उसके साथ है। आप सुना होगा, दाऊद कहता है, दाऊद का हाथ के तले जो भेड़ था उसको एक बार एक भालू ने पकड़ा, फिर एक सिंह ने पकड़ा, तो उसको छुड़ाने के लिए दाऊद युद्ध किया। वैसा हमारे लिए हमारा चरवा युद्ध करेगा, शत्रु को हमें छूने नहीं देगा, वो सर्वदा हमारे साथ है। तीसरा हमने देखा, हमारा चरवा, हमारा चरवा को पहचानना चाहिए। वो हमारा प्रभु भी है, समस्त सृष्टि का मालिक भी है, वो स्वयं परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य की रीति में देखा जाएगा तो कई कार्य मनुष्य को करने के लिए मुश्किलाएं थे, कई कार्यों में वो असफल हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, स्वयं समस्त सृष्टि का सृजनहार है, वो कहता है मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं सबका सृष्टिकर्ता, मैं सबका परमेश्वर बोलता है, मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर चौथा हमने देखा, हम इसलिए नहीं डरना चाहिए, हमारा प्रभु, हमारा चरवा, हमारा रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु सर्वाधिकारी है। उसको परमेश्वर ने सर्वाधिकारी नियुक्त किया। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, कोई भी चीज उसकी बाहर नहीं, उसकी अधीन है। ये दुनिया में कई अधिकारी है, वो कुछ भी आपको कर सकता है, लेकिन सर्वाधिकारी के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो सर्वाधिकारी हमारा प्रभु है, इससे हमको डरने की जरूरत नहीं। पांचवा हमने देखा, हम यीशु मसीह को पहना हुआ है, इससे हमको डरने की जरूरत। अभी दाऊद यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर को पहन करके गोलियत का सामना करने के लिए, गोलियत बहुत से कवच पहना हुआ है, टॉप रखा हुआ है, उसका सहायक, उसको मदद करने के लिए, उसकी ढाल पकड़ने के लिए एक सहायक है, उसके पास इतना बड़ा एक छेदने वाला ढाल, वो सब रख करके वो आ रहा है। दाऊद को अपने पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी उसको डर नहीं है। सब कुछ रख करके भी गोलियत डर गया, लेकिन दाऊद नहीं डर रहा है। क्यों मालूम है? परमेश्वर का अभिषेक पहना हुआ है, इसलिए डर नहीं। तो परमेश्वर का अभिषेक बोले तो प्रभु यीशु है। परमेश्वर का अभिषेक, अभिषेक का मतलब विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, वो व्यक्तित्व प्रभु यीशु है। तो यीशु मसीह को हम पहनने के कारण हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। छठवां हमने देखा, क्रिस्ती जीवन अनेक प्रकार की परीक्षा और आपत्ति, संकट सब रहते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। क्या मालूम है? कोई भी आपत्ति में एक नया मार्ग, मतलब आपके लिए नया है, लेकिन वो मार्ग परमेश्वर आपके लिए तैयार करने के कारण आपको नया लगता है, क्योंकि
हर दिन आप एक जैसे मार्ग में नहीं चलता है। तो कोई भी परेशानी है तो, कोई भी दुख संकट आने दो, उसके बीच में एक मार्ग है आपके लिए, इसलिए आपको डरने की जरूरत है। सबको हमने देखा कि हमको मिला हुआ आत्मा वो धैर्य की आत्मा है, करेज। वो आत्मा से आपको हमेशा धैर्य मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 7 विषय हमने देखा। आज हम 8वें विषय की ओर जा रहा है। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा रक्षक है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त आदि से अंत जानता है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। आपका आदि से अंत जानने वाला है आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु। मतलब आप किस घर में पैदा होना, किसकी संतान होके पैदा होना, कहां तक आपको जीना है, उसके बीच में आप क्या क्या करने वाला है, वो सब प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? यशायाह उसकी 46 अध्याय, उसकी 10 वचन पढ़िए। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आमीन। प्रभु सब जानता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं ना। वो बात यीशु मसीह नया नियम में बोला, यूहन्ना 6:64 में, यूहन्ना 6 का 64। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। मतलब प्रभु यीशु पहले से सब कुछ जानता है, पीछे, वर्तमान में, भविष्य में क्या होने वाला है। तो हम मसीह लोग जो मंडली में प्रभु यीशु मसीह लाया है, हमको किसी विधि में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु जानता है क्या होने वाला है, वो हमको बताएगा। अगर हमको उसका जानकारी होना जरूरी है तो आपको वो बताएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, कल क्या होने वाला है ये सोच के आपको डरने की जरूरत। प्रभु ने बोला कल की चिंता नहीं करना, मतलब कल के विषय में तो डरो मत, कल की चिंता मत करो। बोलने का अर्थ क्या है? कल के लिए तुम डरना नहीं, कल के लिए तुम डरना नहीं। अभी एक विधवा वो दुष्काल को देख के डर गया, अभी भूखा रह के कुछ गलत काम करके मतलब हम बुरा होने से अच्छा है जो है उसको खा के मर जाएंगे। वो डर गया दुष्काल से। परमेश्वर ने वो विधवा के पास अपनी दास एलिया को भेजा, भेज के उसको बोला तो डरना नहीं, इस्राएल में दुष्काल रहेगा परंतु तेरे घर में रोटी रहेगी। उसने डर निकाल दिया। कैसे लोग? तो परमेश्वर उस विधवा का हृदय को देख लिया। कैसे लोग? अनाथ और विधवाओं का मालिक स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर ये जानता है क्या आगे होने जा रहा है, वो आपको बताएगा। समझे ना? आप मरकुस उसकी 13 अध्याय 23 वचन पढ़िए। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। हाँ, तो सावधान रहने के लिए मैं पहले से सब बातें बताता हूं, है ना? इसकी यूहन्ना 14 का 29। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। आमीन। है ना? आप मत्ती उसकी 24 अध्याय उसका 24 वचन पढ़िए, 24-25। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब कोई भी बात आपसे वो छिपाएंगे नहीं,
वो बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमेशा ये बात को ध्यान रखना, आप जैसे सोचता वैसा नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता करता है, उसको आपकी चिंता है, वो आपके लिए हमेशा हर दिन एक पद्धति तैयार करता है और वही पद्धति में आपको चलाएगा, बाकी रास्ता बंद हो जाएंगे। तो आपकी चरवा, आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को पहचानो आज, वो सब जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमको डरने की जरूरत नहीं, जो हमारे बारे में सब जानता है, क्यों हम डरने का। प्रेज़ द लॉर्ड ना। दाऊद निर्डर जीवन बिताने के कारण क्या मालूम है? आप 23 भजन संहिता उसका 4 पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा आपको ये वो दाऊद बोलता है, मैं क्यों नहीं डरता, क्योंकि मेरी जीवन के संबंध में जो प्लान और पद्धति तैयार करता वो मेरे साथ है। वो मेरा भविष्य जानता है, वो मेरा वर्तमान जानता है, वो मेरा अतीत जानता है, इसीलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दाऊद जब बोलते समय पर मतलब ये वहां पर वो बोलता है कि परमेश्वर दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा, इसलिए दाऊद बचते गया ना। आप ये बात समझना चाहिए। वो बताता है कि शाऊल ने दाऊद को ढूंढता रहा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा, इसलिए वो बच गया। देखा ना। अब पहला शमूएल उसकी 23 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। देखा, मतलब शाऊल कई प्लान उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर पहले से जानता है शाऊल क्या कर रहा है, इसलिए दाऊद को उस प्लान से बचाने के लिए परमेश्वर अपना प्लान बनाता था। ये बात आपको जानना है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं बच गया ऐसा नहीं, प्रभु ने मुझे बचाया ऐसा बोलता है। आप दूसरा शमूएल 4 अध्याय उसके 9 वचन। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है। आमीन। वो गवाही दे रहा है, मैं बच गया या मैं अपने आप को बचाया, मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से, मेरा सैन्य बल से मैं बच गया, ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोलता है मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए मैं जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अगर प्रभु का है तो फिर आपको किसी रीति में डरने की जरूरत नहीं। हमारा चरवा, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु सब जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबका हृदय जानता है ना। पहला राजा 8 अध्याय 40, आपका शायद 39 होगा, 39, हमारा 40 है। पहला राजा 8 का 40 में, मलयालम में, हिंदी में देखो, वहां पर लिखा है, तू ही एकमात्र परमेश्वर जो सबकी हृदय जानता है। 39 का लास्ट। हाँ, 39 का लास्ट पढ़िए। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। हाँ, कोई भी कुछ भी भेद अपनी हृदय में रखने दो, वो भेद उन लोग कैरी आउट करने से पहले, मतलब आपके विरुद्ध में उन लोग लाने से पहले परमेश्वर दूसरा प्लान बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो प्रभु सब जानता है, आदि से अंत जानता है, फिर हमको डरने की जरूरत है? शायद हम अपने प्रभु को पहचानने में धोखा खा रहा है, इसलिए हम घबरा जाता है, टेंशन लेते हैं, निराश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संगीता 139 उसका 1 से 13 तक पढ़ते समय पर आपको एक विशेष बल मिलेगा। थोड़ा पढ़ेंगे आप, थोड़ा ऊंची शब्द में स्फुटता से पढ़िए, दाऊद का गवाही है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मतलब वो दाऊद खुद को समझ करके वो बोलता है, सब जानता है तू, सब मेरी मन की स्वामी तू है। मतलब मेरा मन में क्या चल रहा है तू जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा मन का स्वामी, मेरा मन का स्वामी, मेरा मन को जानने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमको डरने की जरूरत है? हाँ, हम डरता क्यों है? हमारा अज्ञानता हमको डर पैदा करता है। आप प्रभु को जानने के बाद आपको डर लगेगा नहीं। वो सब पहले से जानने के कारण उसकी संगति में यदि हम निरंतर चलेगा, कोई भी आपत्ति आप तक पहुंचेगी नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा प्लान बनाने दो आपकी विरुद्ध में, लेकिन उसमें से वो प्लान लोग बनाता है, बनाने दो, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। कौन प्लान बना रहा है ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम प्रभु में आश्रय करना कि प्रभु वो प्लान से मुझे छुड़ाने के लिए पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले वो हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। आप नीति वचन प्रोवर्ब 19:21 पढ़िए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, हाँ। परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। मतलब मनुष्य आपके विरुद्ध में कुछ भी प्लान बनाने दो, आपको धोखा देने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए प्लान बनाने दो ना, लेकिन प्रभु उसमें से निकालने के लिए प्लान तैयार किया तो वो प्लान फेल हो जाएगा। मनुष्य की प्लान फेल हो जाएगा। प्रभु जानता है वो क्या कर रहा है, प्रभु देख रहा है। आपकी विरुद्ध में जो भी प्लान और पद्धति लोग तैयार कर रहा है वो प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सफल नहीं होगा। अभी उदाहरण के तौर पर देखता है तो हामान मोर्दकाई की विरुद्ध में एक फंदा तैयार किया, है ना। आप देखो एस्तेर उसकी 3 अध्याय, एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 11 तक जब हम पढ़ता है तो मोर्दकाई को साथ लेकर के पूरा यहूदी को बर्बाद करने के लिए उसका प्लान था और वो प्लान सक्सेस हो गया। सक्सेस बोले तो उसकी मन के हिसाब से सब कार्य तैयार हो गए, राजा तक उसके साथ सहमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम देखता है परमेश्वर ये बात जानने के कारण उसने वो फंदा मतलब वो धोखा तैयार करने से पहले ही एस्तेर को तैयार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था हामान ऐसे एक प्लान तैयार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एस्तेर 2 अध्याय 17 वचन उसकी 4 का 14, है ना। आप 4 का 14 में मोर्दकाई ये बात बोलता है, पढ़िए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे
तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तुम्हें ये पदवी में मेरा परमेश्वर क्यों लाया? इसी समय के लिए। हामान क्या करने वाला है ये परमेश्वर पहले से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हामान का जो प्लान था क्या हो गया? फेल हो गया, पराजित हो गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या क्या प्लान बनाया था आप पढ़िए, उसका 8 से 11, 3 का 8 से 11 पढ़िए, उसका प्लान देखो और कैसे सफलता मिल रही। तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसीलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। आमीन। अभी हामान खुश है, मेरा प्लान सक्सेस हो गया, लेकिन उसका खुशी बना रहा नहीं। शत्रु विरोधी कितना भी योजना तैयार करने दो, प्रभु हमारे लिए एक योजना तैयार किया हुआ है और प्रभु का योजना सफल होने वाला है ना। अभी देखो हामान की चरित्र आप देखते समय पर एस्तेर की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 3 हम पढ़ते समय पर वचन के मुताबिक देखता है तो एक दिन रात को राजा को नींद नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब नींद कौन देता है? परमेश्वर देता है। नींद नहीं आता तो क्या करना? प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे नींद नहीं आ रहा है, प्रार्थना करो, नींद आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ना वचन में ऐसा लिखा है, नीति सूत्र 21 के 1 में, राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में नदी की समान, नाले की समान रहता है, ऐसा बोलता है। जहां चाहता है वहां वो मुड़ेगा। प्रिय, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। अभी राजा का मन परमेश्वर के वश में है, उसका सबूत है। अवशेष राजा अभी रात को सो नहीं पा रहा है, उसकी दिल में ऐसे विचार आया कि मेरी राजधानी में रचना किया हुआ राज चरित्र मुझे पढ़ने का है, तो ला करके पढ़ो बोला। पढ़ा है तो वहां मोर्दकाई के बारे में लिखा है। राजा पूछा, मोर्दकाई ने इतना बड़ा कार्य किया, उसको कुछ सम्मान दिया, प्रतिफल दिया? बिल्कुल नहीं बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मोर्दकाई को अपमानित करके उसको नाश करने के लिए हामान प्लान और पद्धति तैयार करके राजा के पास आया। वो बाहर खड़ा है लेकिन अंदर एक प्लान तैयार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताओ, परमेश्वर आदि से अंत नहीं जानता? अभी हामान को मालूम नहीं परमेश्वर का क्या प्लान है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है हामान का क्या प्लान है। तो फिर हमको डरने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी हामान मोर्दकाई को अपमान करने का प्लान बनाया, मौत देने का प्लान बनाया, परमेश्वर उसको आदर करने का प्लान बनाया। सफल कौन सा होता है देखो। प्रेज़ द लॉर्ड ना। उसकी 6 अध्याय 6 से 9 पढ़िए। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान के दिल में परमेश्वर बोला, एक विचार डाला, तू ऐसा बोलने का है। हामान के मुंह से ही हामान के दिल में प्रभु ने कार्य करके इच्छा करना, कृति करना, दोनों परमेश्वर जब कार्य करता होता है। इसलिए दौड़ने वाले से नहीं, इच्छा करने वाले से नहीं, करुणा करना परमेश्वर के द्वारा सब कुछ होता है। वो वचन के मुताबिक हम देखता है तो अभी हामान सोचा ये कार्य मेरे लिए बोल रहा है राजा, ऐसे एक विचार उसकी दिल में लाया। लेकिन वो विचार किसके लिए? मोर्दकाई के लिए।
वो परमेश्वर प्लान कर रहा है। आप ये समझना है, अभी मोर्दकाई भी नहीं जानता परमेश्वर ऐसा प्लान कर रहा है करके। आपके लिए क्या प्लान परमेश्वर कर रहा है आप नहीं जानता, है ना। किसी आंख ने नहीं देखा, किसी के हृदय में नहीं आया, किसी कान ने नहीं सुना, परमेश्वर ने ऐसा कार्य आपके लिए तैयार कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको डरने की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन हम शरीर में आ जाता है, शत्रु के वश में चले जाता है, हमारी विचारों में ख्यालों में जाता है, तो हम डर जाते हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं, हम किसका है ये बात जानना है। अभी बोलता है राजा, पढ़ो। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को ये विचार किसने डाला हामान के दिल में? परमेश्वर ने डाला। क्योंकि मोर्दकाई को सम्मान करने के लिए राजा निर्णय लिया करके हामान जानने से ऐसा नहीं बोलेगा वो। इसलिए हामान को ये बात छिपा करके मोर्दकाई को सम्मान करने के लिए हामान का मुंह से ही ऐसे कहलवाया। परमेश्वर का प्लान सफल होता है। आगे राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आमीन। दुष्ट हामान सोचा मैं सफल हो गया। अभी देखो पूरा राज्य जानेगा राजा किसको आदर करता है, राजा किसको प्रेम करता है, राजा किसको चाहता है, मुझको। इसलिए उसने ये उपाय की रचना की। परंतु वो किसके लिए चले गया? मोर्दकाई के लिए चले गया। राजा क्या बोलता है 10-11? राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके तुरंत करो बोला। अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकाई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। वैसा ही कर जैसा तूने कहा है। उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। आमीन। उसमें कोई कमी नहीं होना पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकाई को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर की चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आमीन। अभी देखो क्या प्लान हामान बनाया, और क्या हकीकत में क्या हो गया। मतलब मनुष्य कुछ भी प्लान तैयार करने दो, आदि से अंत जानने वाला प्रभु जानते हैं मुझे क्या करना है, वही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? शाऊल बोलता मैं दाऊद को राजा होने नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना है ना। वो 13 तक पढ़िए उसका। तब मोर्दकाई तो राजभवन के फाटक में लौट गया। देखा, मोर्दकाई वापस वहीं आ गया। परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा प्रभु का साथ का जिंदगी बहुत अनमोल है। हम बहुत सुरक्षित है, हमको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी आपके विरुद्ध में कितना ही बुराई चाहने दो, लेकिन वो नहीं होगा परमेश्वर अगर अनुकूल में है। इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखना, मैं मसीह यीशु में है क्या, तो परमेश्वर आपका अनुकूल में है। मसीह यीशु के बिना परमेश्वर आपके अनुकूल में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। एस्तेर की पुस्तक 7-9-10 वचन। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से होवर्ना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दकाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। देखा, जो विपत्ति प्रभु का लोगों के लिए लोग तैयार करता है, उसी में उन लोग फंसने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे उसको लाना, ये परमेश्वर की योजना था। इसलिए एस्तेर को इस्तेमाल करके आखिरी में हामान को घुमा के वहीं लाया। इसलिए हमारे विरुद्ध में कोई हमारा बुराई करने दो, लेकिन हमारा एक प्रभु है जो आदि से अंत जानता है।
वो हमें शत्रु के हाथ में नहीं सौंपेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु हमारे लिए कितना भी नुकसान का कार्य करेगा तो आखिरी में क्या बनाएगा परमेश्वर? वो भलाई में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो वो फंदा आखिरी में अगर हम समझा जाएगा तो हामान जो तैयार किया वो हामान नहीं जानता था मेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए मैं ही तैयार कर रहा हूं करके हामान नहीं जानती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है परमेश्वर का प्लान। आमीन। इसलिए प्रभु सब कुछ अपनी भक्तों की भलाई के लिए पहले से तैयार किया है। आमीन। लोग बुरा करने दो, वो भलाई में बदलेगा। वो है रोम 8:28, है ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। प्रभु ने आपको बुलाया ना, पुत्र यीशु मसीह में बुलाया ना, अपनाया ना, तो जो भी आपकी जीवन के लिए होता है वर्तमान में वो आखिरी में क्या बन जाएगा? भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी 2:9। इसलिए वहां पर हम हमेशा पढ़ता है ये वचन, है ना। 9-10 पढ़िए। क्योंकि मैंने इसीलिए भी लिखा था कि पहला कोरिन्थी 2:9-10 वचन, दूसरा नहीं, पहला कोरिन्थी 2:9-10 वचन। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जांचता है। आमीन। तो हम क्या करना चाहिए? आत्मा की संगति में प्रभु के राहों में स्थिरता से चलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। प्रभु आदि से अंत जानता है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं करके प्रभु को वचन कहता है ना। अभी आप मत्ती उसकी 16:21 वचन पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आमीन। इसका मतलब होने से पहले प्रभु बता रहे हैं ऐसा होने वाला है ना। आप यूहन्ना 8:4 पढ़िए। 18:4 सॉरी, यूहन्ना 18:4। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला, हाँ। और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? देखा, वो यीशु मसीह जानता है ये मुझे ढूंढ के आया है। और यीशु मसीह सामने जाके खड़े होकर बोलता है, किसको ढूंढ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह आदि से अंत जानता है। यीशु मसीह आदि से अंत जानता है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अब मत्ती उसकी 26 अध्याय उसका 31 से 35 तक पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बाँग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा था। लेकिन हुआ ऐसा है क्या? प्रभु आदि से अंत जानता है, इसलिए पहले से बोला ये होने वाला है। ऐसा बात ना होने के लिए तुम क्या करना? प्रार्थना करो बोला। लेकिन उन्होंने वो बात पर गौरव नहीं, लेकिन वो प्रभु जानता था ये होगा, और प्रभु होगा करके बोल दिया तो वो होगा। तो हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम प्रभु को ना इनकारने के लिए या प्रभु की संगति से दूर ना होने के लिए
प्रभु ने जो पवित्र आत्मा हमको दी, उसकी वचन हमको दी, जो शिक्षण देता है, उसको पकड़ के रखे, उस आत्मा की संगति में रहेगा, तो प्रभु सब कार्य समय समय पर आपको बताते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शत्रु को फंसाने का अवसर देगा नहीं, क्योंकि उसने आपको कीमत दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन कहता है ना, इब्री 13:8 क्या बोलता है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। इसका अर्थ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उसके हाथ में। आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और आपका भविष्य, ये तीनों प्रभु यीशु के हाथ में। इसलिए वहां पर वचन बोलता है आज, कल, युगानुयुग एक सा है, सगल सब कुछ वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने आप को, हमारी मार्ग, हमारी सोच, हमारा कृति, जो भी हम करना चाहता है, हम क्या करना चाहिए? प्रभु के हाथ में देना। लज्जित नहीं होगा ना। नीति वचन उसकी 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। तुम कुछ करने से पहले प्रभु के हाथ में दो, प्रभु पूरा करेगा, आपको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन स्तोत्र संगीता 37:5, 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तेरा शत्रु, हमारा मंडली की शत्रु, कुछ भी फंदा, कुछ भी धोखा हमारे लिए तैयार करने दो। वो तैयार उधर कर रहा होगा, उससे पहले मार्ग प्रभु तैयार करता है। क्योंकि प्रभु देखता है, हम नहीं देखते कौन हमारे लिए क्या करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर वो दृष्टि जो प्रभु तैयार कर रहा है, शत्रु तैयार करने वाला बात मत देखो, लेकिन प्रभु जो तैयार कर रहा है वो आप देखने के बाद आपको डरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शत्रु की धोखे में आकर के कभी कभी हम क्या हो जाता है? हम अंधा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम डरते हैं, ऐसे नहीं डरने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हर विपत्ति जो मसीह के लिए अगर कोई तैयार करता है, उससे पहले प्रभु मार्ग तैयार कर दिया होगा उसमें से बाहर आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बताओ, दुनिया के अधिकारी लोगों ने प्रभु की सेवकों को बंदी गृह में रखा और चाबी अपने पास रखा। वो चाबी प्रभु ने नहीं उठाया, लेकिन ताला खुल गया। इसका मतलब हर ताला का चाबी प्रभु के पास। ये दुनिया में कितना भी बड़ा ताला बनने दो, लोग हमको बांध के रखने की कोशिश करने दो, वो ताला खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग चाबी बनाने से पहले प्रभु एक चाबी बना देते हैं, तो बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने प्रभु पर कितना भरोसा करना चाहिए, हम उसमें कितना स्थिर होना चाहिए, जो इतना हमारे लिए प्रबंध किया है। इसलिए पत्रोस बोला, तुम कभी चिंता नहीं करना, तुम्हारी सारा चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകളും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളും। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखो दूसरी राजा 6:8 से 16 तक जब हम पढ़ता है, आराम राजा इस्राएल को पराजय करने के लिए बहुत से प्लान बनाए, लेकिन असफल हो गया। आखिरी में उसको पता चला ये मेरा प्लान किसके द्वारा इस्राएल राजे को पता चलता है? एलीशा। तो पहले एलीशा को खत्म करो। एलीशा को खत्म करने के लिए एक सेना तैयार करके भेजा, लेकिन उससे पहले उधर एक सेना तैयार होकर उतर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताओ, अभी एलीशा को भी नहीं मालूम आराम राजा ऐसा प्लान कर रहा है, लेकिन एलीशा का सेवक जाकर के बोला कि ऐसे से सेना आकर के हमको पकड़ने के लिए आया, तो अभी हम क्या करें? तब एलीशा को परमेश्वर ने बोला, डरना नहीं, मैं मेरा सेना भेजा हुआ है तेरे लिए। एलीशा एक साधारण मनुष्य, उसके लिए परमेश्वर इतना प्रबंध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह की बहुत लोग से खरीदे हुए लोग, हमारे लिए वो प्रबंध नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
आराम राजा उसको पकड़ने के लिए सेना तैयार की, परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए सेना तैयार की। फिर एलीशा को डर लगेगा? एलीशा ने देखा ना, आप देखते तो आपको भी डर नहीं लगेगा। सेवक ने नहीं देखा, वो डर गया, तो एलीशा सेवक के लिए प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम हमारे परिवार में, मंडली में कोई डरता है तो आपको दिखाई दे रहे परमेश्वर का प्रबंध, तो आप प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे साथ के लोग डरना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको भी वो दृष्टि खुल जाएगा। इसलिए दानिएल की पुस्तक में लिखा है, दानिएल 11:32 क्या बोलता है? जो परमेश्वर को जानता है, जो अपना परमेश्वर को जानता है, वो स्थिर रह के बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसा बोलता है। पढ़िए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव मानकर बड़े काम करेंगे। जानो, क्या बोला? मैं आदि से अंत जानने वाला तेरा परमेश्वर है। मैं आदि से अंत जानने वाला तेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। भजन 50 का 7 क्या बोलता है? इस्राएल जानो, मैं और किसी का नहीं, इस्राएल का परमेश्वर है, ऐसे बोल रहे। इधर व्यक्तिगत तौर पर मसीह यीशु में आपका पिता है वो। पढ़िए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमको क्या बोलता है? मेरी पुत्र यीशु मसीह में मैं तेरा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा परमेश्वर तुम्हारा पिता है, हमारा पिता है, तो हमको डरना चाहिए? वो हमको बचाएंगे नहीं, हमारे लिए बचाव का कार्य नहीं करेगा। अभी देखो, नबूकदनेस्सर ने एक आग का भट्टी तैयार की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए वो भट्टी तैयार किया, तो भी परमेश्वर ने अपनी भक्तों के लिए वो भट्टी अनुकूल कर दी है। ये भक्त लोग भी नहीं जानता है। भक्त लोग सोचते में उस भट्टी में जाएगा तो हम जल जाएंगे, जलने के लिए तैयार था, लेकिन उन लोग नहीं जानता है वो भट्टी को कैसे अनुकूल में कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आदि से अंत जानते हैं। नबूकदनेस्सर आग तैयार करने के लिए जानता है, लेकिन आग को कैसे कंट्रोल करना, उसकी पावर को कैसे नियंत्रण करना, हमारा प्रभु जानता है। तुम्हारे लिए कितना भी बड़ा आग तैयार होने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आग तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर जो आग तैयार किया है, जो परमेश्वर को इनकारने वालों के लिए, उसमें से कोई बचा भी नहीं सकता है। असली आग तो उधर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आग से कोई नहीं बच सकता, जो मसीह में है वही बचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने इतनी बड़ी आग से, अनंत आग से हमको बचा लिया है। तो ये दुनिया की आग हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता क्या? कष्ट, दुख, दुरिध, परीक्षा, प्रतिकूल, विरोध, ऐसा अग्नि शोधना हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, पहुंचाने नहीं देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी राजा का सेवक लोगों ने दानिएल के लिए फंदा तैयार की, सिंह की गुहा, भूखा शेर की गुहा तैयार की, है ना। परंतु दानिएल उधर पहुंचने से पहले दानिएल भी नहीं जानता, वहां पर परमेश्वर ने वो सिंह को दानिएल के अनुकूल में बदल दिया। आदि से अंत जानता है। तैयार करने दो ना सिंह को, है ना, मैं तेरे साथ, डर मत। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज्ञान हमको क्यों दिया जा रहा है? हमारा हिम्मत, हमारा धैर्य को बढ़ाने के लिए, हमारा स्थिरता को मजबूत करने के लिए। प्रभु का आगमन निकट है, तुम्हारा हृदय स्थिर होना है, क्योंकि परीक्षा बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ेंगी, कई परेशानी आएंगी। उस समय पर हमारा मन विचलित ना होने के लिए प्रभु अपने वचन से हमको पहचान दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दानिएल भी नहीं जानता था परमेश्वर का क्या प्रबंध है। तो परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करते हैं, वो भरोसा आपको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर आदि से अंत जानता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा चरवा है, वो हमारा रक्षक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि उसने आपके हाथ पकड़ा है, अर्थात अपना लिया है, शत्रु तक तुम्हारा अनुकूल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
है ना। नीति वचन 16:7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसकी शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। शत्रु तुम्हारे विरुद्ध में नहीं, अनुकूल में हो जाएगा, अनुकूल में बात करना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अभी बिलाम शाप करने के लिए तैयारी की, लेकिन वो शाप कैसे बदल गया? बालाक ने बिलाम को बुलाया शाप, परमेश्वर बोला नहीं, ये अनुग्रह देगा। किसका निर्णय पूरा हो गया? तो परमेश्वर ने जानता था बालाक ऐसे करने वाला है, तो परमेश्वर क्या कर दी, पहले से बिलाम को उस रीति में बालाक लज्जित हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए यशायाह 43:1-5 हम बार बार पढ़ते हैं, और हमेशा पढ़ने का, तो आपका हिम्मत बढ़ जाएगा। नदी आने दो, आग आने दो, विरोध होने दो, वो तुम पर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, पढ़िए। इस्राएल तेरा रचने वाला और है, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। आदि से अंत जानने वाला प्रभु आपके साथ है। आप नहीं जानते आदि से अंत क्या है, लेकिन प्रभु जानता ना। तो आपको जो चाहिए वो बताने वाला है प्रभु। आप में क्या कठिनाई आएगा या परीक्षा आएगा, उसमें से आपको बच निकलने के लिए क्या करना है, सब प्रभु आपको समझा देगा। डरो मत। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। यशायाह 54:17 में लिखा है, तेरे लिए कुछ भी हथियार तैयार करने दो, वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, बोलता है ना। यशायाह 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। सफल ना होगा। प्रभु जानता है ये हथियार तैयार कर रहा है, लेकिन वो तुझ पर सफल नहीं होगा। इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। जो आदि से अंत जानने वाले प्रभु आपको चला रहे ना, है ना। 48:14 भजन। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। मतलब आप, इसलिए आप डरना नहीं। प्रभु हमारे को कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा सर्वदा हर दिन ये बोलना है, मेरा प्रभु मेरे अनुकूल में मैं जानता हूं। मेरा प्रभु मेरे अनुकूल में मैं जानता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। ना। भजन 56:9 में दूसरी भाग में ऐसा लिखा है, मेरा प्रभु मेरे अनुकूल में मैं जानता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं प्रार्थना करते समय पर शत्रु का सारा प्लान चौपट हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में कोई भी प्लान बनाएगा, आप घबराओ मत। मसीह यीशु में स्वर्ग के पिता हमारा अनुकूल में है ना। रोम 8:31 में पौल ऐसा बोलता है रोम की मंडली, यदि परमेश्वर अनुकूल में तो प्रतिकूल में कौन। प्रेज़ लॉर्ड। उसमें हम सुरक्षित किया गया है, उसमें हम सुरक्षित किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। यूदा, उसका पहला वचन पढ़िए, यूदा की पत्रिका पहला वचन। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। हाँ, तुम यीशु मसीह के लिए है ना, तो तुम सुरक्षित है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम डरना नहीं चाहिए। उसका कारण क्या है? वो सब जानता है, हम नहीं जानता, लेकिन वो सब जानता है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। जो भी होगा अंत में क्या होगा? भलाई, है ना। यिर्मयाह 29:11,
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी मन में जो भी संकल्प है वो तुम्हारा हित के लिए, शुभ भावी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, ईयोब इसको जानता था। ईयोब क्या बोलता है? ईयोब 8:7, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होने वाला है। हम नहीं होंगे, बढ़ती होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हम कभी भी परमेश्वर को आलोचना नहीं देना। हम परमेश्वर को कोई आलोचना नहीं देना, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, ऐसा नहीं बोलने का। परमेश्वर जो बोलता है वो सुन के मौन रहना। परमेश्वर आपको आलोचना देता है, वो सुन के मौन रहना, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए काली कर लेगा। 46 वचन से गीता 10 वचन। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। ये जाति जानिएगा, जाति बोलेंगे इन लोगों का तरक्की क्यों होता है, इन लोगों का प्रशस्ति क्यों होता है, इन लोग इतना आनंदित क्यों है? क्योंकि इसको चलाने वाले परमेश्वर है, इसको रक्षा करने वाले प्रभु है, इसको संभालने वाले प्रभु है, इनकी हर एक जरूरतों में कार्य करने वाले परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम क्या करना है? हम प्रभु को आलोचना नहीं देना, हम प्रभु की आलोचना सुन करके शांत रहना। मुर्दकाई शांत रहा, कोई आलोचना प्रभु को नहीं दिया, केवल आंसू बहा के प्रार्थना की, दया करो, बचा लो। सारा कार्य परमेश्वर ने प्रबंध किया। यीशु मसीह भी आंसू बहा के प्रार्थना करता था, सब प्रबंध परमेश्वर ने किया। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठ के खड़ा हो गया। एक महिमा का शरीर उन्होंने मार पीट करके पंजर बनाया हुआ, वो शरीर नहीं, एक महिमा का शरीर के साथ खड़ा हो गए तो सब लज्जित हो गया। अभी उसको ना मार सकता, ना तो उसको बंदी बना सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का प्लान चौपट हो गया। आदि से अंत जानने वाला परमेश्वर ने पहले से घोषणा किया था, ये सूली पर जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। वो प्लान सफल हो गया। इसलिए आदि से अंत जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमको डरने की जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप फिर से वो वचन पढ़िए, यशायाह उसका 46 उसका 10 वचन, सॉरी 46। आज मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन। तो आपकी प्रति परमेश्वर का प्लान है, इच्छा है, वो पूरा होने वाला है और वो कोई बुरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका हित के अनुसार है, वो आपका लाभ के लिए है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। मसीह में आप चुना गया है, अलग किया गया है। इसलिए आप उसकी आत्मा से मुद्रित है, तो आप उस आत्मा की अगुवाई से चलते रहो। जो आप आगे बढ़ेगा, हर कार्यों में आपके लिए परमेश्वर का कार्य प्रकट होते जाएगा। शत्रु की ओर मत देखो, शत्रु कुछ भी करने दो, शत्रु को देखने वाला हमारा प्रभु है। हमको बोला तू शत्रु को नहीं, तुम प्रभु यीशु को ले। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपको डरने लगे। आमीन। तो ऐसा निर्डर जीवन बिताने के लिए इन वचनों से प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।